हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम एस स्टड ब्रेन्स। और आज हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स, द माइंडफुल आईटी कंपनी। और आज हम इसमें पूरा एनालिसिस करेंगे कंपनी के बारे में, इसके प्रमोटर्स कौन है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मैं आपको हैप्पीएस्ट माइंड की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पर हम बात करें तो अशोक सूटा, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द पायोनियर लीडर्स of Indian IT industry. Positioned as born digital, born agile, Happiest Mind is a digital transformation company with company lines of product engineering services, digital solution, and infrastructure and security. Happiest Mind's expertise include all digital technologies such as artificial intelligence, Internet of Things, security, blockchain, augmented virtual reality, drones, robotics, etc. यहाँ पर अगर हम बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड जो लिस्ट हुआ था एनएससी और बीएससी पे, वो हुआ था सितंबर 2020, मतलब आज तकरीबन सितंबर 2021 ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। एक साल कंपनी को कंप्लीट हुआ है। अशोक वॉज अर्लियर फाउंडिंग चेयरमैन एंड एमडी of Mindtree, a company. He also led a very successful IPO. Prior to Mindtree, he led Wipro's IT business for 15 years, making it second largest IT company in India. He also led the turnaround of Shriram Refrigeration into highly profitable company after 4 straight year of losses. इसका मतलब हैप्पीएस्ट माइंड से पहले जो अशोक सूटा जी है वो माइंडट्री के एमडी थे, और जो माइंडट्री है वो अभी एलटी ने अक्वायर कर लिया है। और माइंडट्री से पहले अशोक सूटा जी का जो एक्सपीरियंस है वो उसने विप्रो में 15 साल तक काम किया है। और विप्रो को आप सभी जानते ही हो, ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। और विप्रो से पहले श्रीराम रेफ्रिजरेशन में इसने जो कंपनी 4 ईयर से लॉस कर रही थी उसको उसने हाईली प्रॉफिटेबल पोजीशन में लाया। अगर हम अशोक सूटा जी के एजुकेशन की बात करें तो अशोक holds a bachelor degree in electrical engineering from University of Roorkee, now called Indian Institute of Technology, and a Master of Business Management degree from Asian Institute of Management, Philippines. अगर हम इसके हॉबीज़ की बात करें तो इंक्लूड ट्रैकिंग, द आउटडोर योगा, टाइची, मेडिटेशन एंड स्विमिंग. अशोक इज co-author of national bestseller Entrepreneurship Simplified from Idea to IPO. अगर हम अवार्ड एंड एक्कोलेड्स की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड्स विंस 2 अवार्ड्स एट एशिया मनी एशियाज आउटस्टैंडिंग कंपनी पोल 2021. सेकेंड अवार्ड की बात करें तो रैंक अमंग इंडियाज टॉप 50 बेस्ट वर्क प्लेस फॉर वुमेन 2021. हैप्पीएस्ट माइंड्स केस स्टडीज रिकॉग्नाइज्ड विद 2021 ISG डिजिटल केस स्टडी अवार्ड्स. इट विंस गोल्डन पिकॉक बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021. सो यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी सारे अवार्ड्स इसने हासिल किए हैं। आप खुद जाके हैप्पीएस्ट माइंड की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड के बिजनेसेस की बात करें तो डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, एजाइल इंफ्रा एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एनालिटिक्स, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशंस। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, मतलब किन किन इंडस्ट्री में ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हेल्थ केयर है, मैन्युफैक्चरिंग है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, रिटेल, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, energy and utilities, education publishing, e-commerce, consumer packaged goods, banking, automotive, airline, etc. यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंपनी ने जो सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, द माइंडफुल आईटी कंपनी। अगर इसका ओवरव्यू देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं बीइंग माइंडफुल, डूइंग माइंडफुल, इन द मोमेंट, process immersively, process non-judgmentally, perform empathetically. अगर हम इन दोनों के मीनिंग की बात करें, बीइंग माइंडफुल, डूइंग माइंडफुल, बीइंग माइंडफुल विच इन्वॉल्व्स लाइव इन द मोमेंट, मतलब एट प्रेजेंट जो हो रहा है उसको हम लाइव करेंगे, एंड डूइंग माइंडफुल विच इन्वॉल्व्स परसीविंग इमर्सिवली, प्रोसेसिंग नॉट जजमेंटली एंड परफॉर्मिंग empathetically. To be in the moment means being mindfully aware of what is going on right here and now. Aware, alive, calm, being mindful. अगर हम doing mindful की बात करें तो doing with mindful means considering the perspective of all stakeholder and acting with balanced approach to cater priorities and concern in the context of situation. यहाँ पर जो doing mindful का लोगो है, अगर इसको हम देखें तो सेल्फ रेगुलेटिंग, एक्सेप्टिंग, सेंस मेकिंग, केयरिंग, बैलेंस्ड, करेजियस,
परफॉर्मिंग empathetically, processing not judgmentally, perceiving immersively, listening, sensing, observing, एक्सेट्रा में आप फर्दर एनालाइज करने के लिए आप हैप्पीएस्ट माइंड की साइट को विजिट कर सकते हैं। अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड के की पॉइंट्स की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक मिड कैप है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,190 करोड़, एक साल में अगर रिटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न दे चुका है। 52 वीक का 1580, 52 वीक का लो 307 और डिविडेंड यील्ड 0.23%। और हैप्पीएस्ट माइंड का Q2 का रिजल्ट जो ड्यू है 27 अक्टूबर 2021 यानी कि कल। गाइस मैं यहाँ पर आपको हैप्पीएस्ट माइंड के एक दिन के चार्ट पर लेके आया हूँ। तो यहाँ पर हम देखें तो 14 जुलाई को इसने लो बनाया 1195 का, जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। और अगर हम आज की बात करें, आज है 26 अक्टूबर 2021, तो आज इसने लो बनाया है 1217 रुपये, जो तकरीबन इसी लाइन पर आके हो रहा है। तो यहाँ पर ये इसी लाइन पर एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी समय से ये इसी जोन में कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि करंट मार्केट प्राइस जो है 1304 रुपये, यह एक बढ़िया प्राइस है इसमें पोजीशन बनाने का। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें दाव खेलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है आप बढ़िया पैसा बनाएंगे, यहाँ पर आप बेटर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको टिकट टैप की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड आज तकरीबन 1.5% अप है। अगर यहाँ पर हम एनालिस्ट की राय देखें तो ऑलमोस्ट 100% एनालिसिस में बाइंग का रिकमेंडेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ग्रो की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ हम लमसम अमाउंट डाल के कैलकुलेट करेंगे कि आप कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा लमसम अमाउंट जो कि मैंने डिसाइड किया है 1,30,000। तो 1,30,000 मैंने कैसे डिसाइड किया, मैंने 1300 के रुपये पे 100 क्वांटिटी बाई करने का डिसाइड किया है। तो तकरीबन जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1,30,000। और जैसे कि हमने देखा हैप्पीएस्ट माइंड ने ऑलमोस्ट 299% ईयरली रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर मैं जो रेट लेके चलूँगा वो 25% पर ईयर लेके चलूँगा। और यहाँ पर जो मैं होल्डिंग पीरियड रखूँगा वो रखूँगा 20 साल, क्योंकि आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको लंबी दूरी का खेल खेलना पड़ेगा। और अगर हम 20 साल के बाद जो हमने इन्वेस्ट किया है 1,30,000 आज, उसका अगर हम एस्टिमेटेड रिटर्न्स देखें तो जो निकल के आ रहा है वो है 1 CR, मतलब 1,11,45,703 रुपये। इट्स अ अमेजिंग रिटर्न। और जो आपका 1,30,000 का वैल्यू होगा आफ्टर 20 ईयर्स वो होगा 1,12,75,703 रुपये। इट्स अ मैसिव, इट्स अ बिग अमाउंट। सो गाइस, किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ज़रूर लें। और होप यू गाइस यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।